क्या हाल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लॉकडाउन है, घर में मन नहीं लगता होगा, लेकिन क्या करना, इस स्थिति में घर में ही रहना है और घर बैठे पढ़ाई करना है। चलिए, पिछले क्लास में हमने देखे थे प्रासरण दाब के बारे में। प्रासरण दाब क्या है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रासरण दाब किसी विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब था जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब बढ़कर के विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो गया था। तो विलयन पर आरोपित यह बाह्य दाब को हम लोग क्या कहते हैं, प्रासरण दाब। अब इस विलयन के प्रासरण दाब के संबंध में महान वैज्ञानिक बर्कले एवं हॉटले ने अपना एक नियम प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने नियम को प्रस्तुत करने के लिए एक आवश्यक उपकरण लिया। इस आवश्यक उपकरण को हमने चित्र में दर्शा दिया है, अब बढ़िया से देख लेंगे चित्र को। यह काफी सरल और आसान विधि है। इस विधि में जिस विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात करना है उसे हम गन मेटल नामक धातु पात्र ए में रख देते हैं। जिस विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात करना है उसे हम गन मेटल नामक धातु पात्र, ये गन मेटल आपको पता होगा, या गन मेटल पीतल को कहा जाता है, जिसमें कॉपर 80% और कॉपर कितना प्रतिशत रहता है, 80% Cu रहता है 80% और Zn रहता है 20%। इसी को हम लोग बोलते हैं गन मेटल। इस गन मेटल नामक पात्र में क्या डाल दिया जाता है, विलयन डाल दिया जाता है। उस विलयन को डाला जाता है जिसका प्रासरण दाब हमको निर्धारित करना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पात्र में एक जल अवरोधक पिस्टन लगा देते हैं। देख रहे हैं आप, इस पात्र में एक जल अवरोधक पिस्टन पी लगा हुआ है। अब इस पिस्टन पी जिस पर ज्ञात भार रखकर विलयन की सतह पर आवश्यक दाब को क्या किया जाता है, आरोपित किया जाता है। इस पिस्टन पर हम लोग ज्ञात भार रख देते हैं ताकि हम विलयन पर आवश्यक दाब लगा सके। अब क्या करते हैं, इस पात्र को एक महीन सच्छिद्र नली बी के सहारे जोड़ दिया जाता है। इस पात्र को एक सच्छिद्र नली बी के सहारे मजबूती से जोड़ दिया जाता है। नली बी के महीन छेदों पर कॉपर फेरोसाइनाइड का अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रहता है। बी के सामने, यानी कि बी के जो महीन छिद्र है इसमें क्या लगा हुआ रहता है, कॉपर फेरोसाइनाइड का अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रहता है। अब देखते हैं आगे, इस नली के एक तरफ केशिका नली, इस नली के एक तरफ क्या है, केशिका नली, तथा दूसरे तरफ फनेल लगा रहता है। दूसरे तरफ क्या लगा रहता है, फनेल। इस फनेल के सहारे हम केशिका नली में क्या करते हैं, जल भर देते हैं। फनेल के सहारे क्या भर देते हैं, केशिका नली में जल भर देते हैं। सर्वप्रथम केशिका नली में जल की सतह को क्या कर लिया जाता है, नोट कर लिया जाता है। सबसे पहले केशिका नली में जल की सतह को नोट कर लिया जाता है। अब परासरण होने के कारण जल कहां प्रवेश कर जाता है, विलयन में। परासरण होने के कारण जल विलयन में प्रवेश कर जाता है, जिससे केशिका नली के अंदर, इस केशिका नली के अंदर जल की सतह नीचे गिरने लगती है। अब पिस्टन के ऊपर इतना भार रखते हैं, पिस्टन के ऊपर का भार को हम लोग कम कर देते हैं, यानी इतना भार रखते हैं कि जल अपने पुनः स्थिति में लौट जाए। इतना भार पिस्टन पर रख दिया जाता है कि जल अपने पूर्व की स्थिति में, अपने प्रारंभिक स्थान पर क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। यानी कि अब जो पिस्टन पर हमने दाब लगाया जिसके कारण विलयन ऊपर गया, फिर दाब हटाया जिसके कारण विलयन नीचे आई, तो ये बाहरी जो दाब लगा, यानी कि पिस्टन पर लगाया गया ये बाहरी दाब जिसके कारण प्रासरण की क्रिया घटी, तो यह बाहरी दाब क्या कहलाता है, हुआ विलयन का प्रासरणी दाब कहलाता है। ये विलयन के प्रासरणी दाब के बराबर होता है। यही विधि है बर्कले एवं हॉटले का। अब इस विधि से लाभ को हम लोग जानेंगे। हम थोड़ा सा हट जाते हैं, आपको नोट करना है तो वीडियो को रोक करके आप बोर्ड पर लिखा हुआ है नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस विधि से क्या लाभ है।
नोट कर लीजिए। लिखेंगे डैश लगा के इस विधि से लाभ, इस विधि से लाभ डैश लगाएंगे, लिखेंगे इस विधि से निम्नलिखित लाभ है, इस विधि से निम्नलिखित लाभ है। नंबर 1, इस विधि में समय बहुत कम लगता है, इस विधि में समय बहुत कम लगता है क्योंकि साम्यावस्था अति शीघ्र स्थापित हो जाता है, क्योंकि साम्यावस्था अति शीघ्र स्थापित हो जाता है। फुल स्टॉप। नंबर 2, झिल्ली के दोनों तरफ देख रहे हैं, झिल्ली के दोनों तरफ समान दाब लगने के कारण, झिल्ली के दोनों तरफ समान दाब लगने के कारण नली का फटने का डर नहीं रहता है, समान दाब लगने के कारण नली का फटने का डर नहीं रहता है। नंबर 3, विलयन के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विलयन के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 4, इससे काफी उच्च दाब लगभग 150 एटमॉस्फेयर, क्वेश्चन में लिख दीजिएगा, लगभग 150 एटमॉस्फेयर मापा जा सकता है। आज का टॉपिक था हमारा वर्कले एवं हॉटले का विधि, जो आपने देखा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से हम आपको एक एक करके 12th के केमिस्ट्री का टोटल टॉपिक पढ़ा देंगे। अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।